नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, पिछले 12 वर्षों से आपका नाम का नींबू काट रहे हैं यह 3 लोग, और इन्हें बहुत ज्यादा नजरअंदाज करने की जरूरत है। इनसे बहुत ज्यादा संभाल कर रहने की जरूरत है। अपने कोई भी गुप्त जानकारी इन्हें बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि यह इंसान आपसे इतना जलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस बात को तो हम स्वीकारते हैं कि इस दौर में, इस जमाने में हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे सफलता को बर्दाश्त नहीं करते। जब भी हम सफल होते हैं, उनका मुंह बनना तय है। आखिर कौन है वह लोग? 3 लोगों का नाम आज की वीडियो में हम आपको डंके की चोट पर बताने वाले हैं, और गारंटी के साथ रहते हैं यह 3 लोग आपके आसपास मौजूद है। जब आप इनका नाम जानेंगे, आपके पैरों तले भी जमीन के साथ जाएगी, क्योंकि अक्सर धोखा अपनों से मिलता है। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। यकीनन आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, दुनिया में हमारे लिए 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग वह होते हैं जो हमारी सफलता पर जश्न मनाते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, हमारे शुभ चिंतक हो गए, यह हमारे सालों पुराने मित्र हो गए। जब हम सफल होते हैं तो इन लोगों को अंदर से खुशी होती है कि मेरा कोई अपना सफल हुआ है। ये अंदर से जश्न मनाते हैं, ये खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं। लेकिन दूसरे टाइप के लोग वह होते हैं जब उनके कानों में एक खबर जाती है कि आप सफल हो गए, आपने यह मुकाम हासिल कर लिया, या फिर आप इस लकीर को पार कर गए, तब अचानक से उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। ऐसा लगता है उन्हें मानो यह क्या हो गया, अब मैं जमाने को क्या दिखाऊंगा, मुंह की मैं कुछ क्यों नहीं कर पाया। उनके मन में केवल और केवल यही विचारधारा आती है। ऐसे लोग सदैव अपने मुंह की कहते हैं, लेकिन दोस्तों, ये आपको बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इन्हें पता चलता है कि आप जीवन में तरक्की कर रहे हैं, तो ये आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर होता क्या है, महादेव का आशीर्वाद आपके साथ होता है। हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर होती है, तो ये जी गड्ढे को बनाते हैं, आपके लिए इस गड्ढे में खुद गिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सतर्क रहने वाली बात तो यहां है, जब भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो तंत्र मंत्र का सहारा ले लेते हैं। अब शास्त्रों में तो ऐसे टे कम कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि जो इंसान अपने निश्चित गोल को पाने के लिए, जो इंसान अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस तरह के उल्टे कम करता है, जीवन में कभी वह सुखों को नहीं पता, जीवन में हमेशा भटकता रहता है, उसे कभी सुखों की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन कुछ लोग हैं जो खुद के दुखों से दुखी नहीं है, वह आपके सुखों से दुखी है कि आप क्यों हंस रहे हैं। उन्हें यह बात राज नहीं आती, और पिछले 12 वर्षों से आप देखेंगे तो खतरा आपको बन रहा है। यह खतरा आपको उसे व्यक्ति से बन रहा है जो आपके माथे पर आपका नाम का नींबू काट रहा है। उसके कई प्रयोग होते हैं। उसका उपयोग घर में आज सब्जी के तौर पर किया जाता है। दूसरा तंत्र मंत्र अगर करना हो तो उसका सबसे खास हथियार नींबू ही होता है। एक नींबू के माध्यम से आप कितना कुछ कर सकते, आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको किन लोगों से बचाना है? आखिर वह कौन है जो आपका नाम का नींबू काट रहा है, और वहां से नहीं, पिछले 12 वर्षों से कर रहा है? अब इसके क्या लक्षण हुए हैं, या फिर दोस्तों इसके क्या प्रभाव जमे हैं, या फिर दोस्तों आपके जीवन में इस वजह से क्या बर्बादी आ सकती है? सवाल आपके बहुत सारे हो सकते हैं, और उसके जवाब आगे वीडियो में भी हमने विस्तार से बताए हैं। तो थोड़ा सा समय निकालिए। सावधानी बताने जा रहे हैं, उन लोगों का नाम बताने जा रहे हैं, और अंत में आपको 2 उपाय देंगे जो इन सभी लोगों का नाश कर देंगे। दोस्तों, सावधानी के तौर पर हमारी आपको एक ही सलाह रहेगी, इस दुनिया में किसी को भी अपना ना समझे, क्योंकि अक्सर जिसको हमने अपना समझा है वही आस्तीन का सांप निकला है। यह दुनिया भरोसे की बच्ची ही नहीं है। यह दुनिया मतलबी लोगों से भरी हुई है, चाहे अपने हो चाहे पराए हो। हर किसी को केवल अपना ही स्वार्थ नजर आता है। हम ही पागल है जो हर बार अपने खुशियों का त्याग करके दूसरों को खुश करने की सोचते हैं। लेकिन अब समय बीत चुका है, अब मौका बदल चुका है, अब कलयुग आ चुका है, और आपको भी अब थोड़ा सा चतुर चालाक हो जाना है। और अब दोस्तों, आपको बचकर रहना है। जी हां दोस्तों, नाम बताने जा रहे हैं 3 लोगों के जिनका नाम द से शुरू होता है, यानी डी फॉर डॉग, द से, जिसका नाम शुरू होता है टी से, जिसका नाम शुरू होता है, और एम, जिसका नाम शुरू होता है बताएं। पिछले 12 वर्षों से आपके खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बचकर रहेगा, क्योंकि खतरा किसी से बने या ना बने, इसे तो बनेगा ही बनेगा। और यह वाले लोग हैं जो आपके लिए मन ही मन शत्रु का भाव रखते हैं। लेकिन दी आई क्या है कि आपका सबसे बड़े शुभचिंतक है, ताकि आप इन पर भरोसा करें। अपने राज्य ने बताते रहे, अपने गुप्त बातें ने बताते रहे,
और यह लोग उसी का फायदा उठाकर हर तरह से हर क्षेत्र से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, हम कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं जो हमारे आसपास मौजूद है, जिससे हमारे आसपास उसके लोग अभी हमारे घर आते हैं और हमारे घर में फूट डालकर चले जाते हैं, यानी घर आकर हमारे ही घर वालों को हमारे खिलाफ या फिर आपस में उन्होंने लड़ाकर चले जाते, क्योंकि वह देखते हैं जिनके घर में बड़ी सुख शांति बनी हुई है। अब यह बात उन्हें हजम नहीं होती। आपकी भी आस पड़ोस में कई लोग ऐसे होंगे, तो वह आपके घर आकर दो अच्छी बातें कर चले जाते हो और आपके घर का माहौल बिगड़ जाता है। तो बहुत संभाल करके दिनचर्या को व्यतीत करने की जरूरत है, क्योंकि कलयुग का दौर केवल बुरे लोगों से भरा हुआ है। हमारे आसपास केवल भगवान के रूप में शैतान घूम रहे हैं और इन्हें पहचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कदम कदम पर सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंसान सावधानी को हटाता है वह दुर्घटना को पता है, और अक्सर आपके साथ भरोसे ने विश्वास खराब किया है। जब जब आपने किसी पर भी भरोसा किया है, उसे इंसान ने अपनी औकात जरूर दिखाई है। इसीलिए दोस्तों, एक बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें, साथ साथ आपको सदैव भगवान की भक्ति से जुड़े रहना है। देखिए, जो इंसान भगवान से जुड़ा रहता है, खास तौर पर हनुमान जी महाराज से जुड़ा रहता है, क्योंकि अगर आपके जीवन में इस प्रकार की बढ़े हैं, तंत्र मंत्र है, कष्ट है, रोग है, भाई है, सिक्स हैं, तो हनुमान जी के दास बन जाइए, हनुमान जी के भक्त बन जाइए, क्योंकि जिंदगी में तमाम मुश्किल आएगी, लेकिन संकट मोचन का नाम सुनकर ही भाग जाएगी। जिस इंसान के साथ हनुमान जी का पहरा होता है, उसे इंसान का हर पल सुनहरा होता है। जीवन में उसके कष्ट आते नहीं है, दुख के बदले उसे सताते नहीं है। जिंदगी में वह हरदम आगे बढ़ता है, अपनों के साथ साथ सबका नाम रोशन करता है। सबसे पहले उपाय गौर फरमाए, आपके जीवन में बिल आएगा। जबरदस्त बदलाव आने वाले अगले कुछ दिनों में यह काम करके तो देखिए, आपको फायदा ही फायदा होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस 3 झाड़ू खरीद करके लानी है। रविवार के दिन लेकर लिए फायदा अच्छा होगा। रविवार के दिन झाड़ू खरीद करके आपको लानी है। उसके बाद दोस्तों जी, हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको उन तीनों झाड़ू को पूरे दिन अपने घर में रखना है। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन अपने घर में आड़ू को आप रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन सोमवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर वह तीनों झाड़ू रखकर आ जाइए। भगवान से प्रार्थनाकारी हमारी जो भी दोष हो, काल हो, तंत्र मंत्र सब दूर हो जाए। आपका काम होगा, जिंदगी आपकी भी शानदार हो जाएगी, और भोले बाबा की कृपा, बजरंग बली की कृपा से जिंदगी शानदार बन जाएगी। आने वाली कुछ भी महीने होते हैं, हमें बस खुद पर भरोसा रखना, इतना ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान लगाकर सोचे कि आपका काम कौन आएगा। वह मित्र जो आपका फॉक्स हटा रहे हैं और आपको पार्टी करने ले जा रहे हैं, या फिर आपकी पढ़ाई जिसे पूरा करके आप अच्छे नंबरों से पास करेंगे और एक अच्छा भविष्य का निर्माण करेंगे। तो फैसला आपके हाथ में, सपने आपके माता पिता के हैं। अगर आप एक नौकरी बशा इंसान हैं, तो आपके बस आपके सीनियर, आपके जूनियर, सभी का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और यह वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस जिंदगी में हर जगह पर कंपटीशन है। जहां पर हम काम करते हैं वहां पर भी कंपटीशन है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा और सामाजिक से बहुत कम देखा गया है। यह सब ग्रहों की माया है आपके। वह ऑफिस के सभी मेंबर्स के गृह जो है वह काफी मेलजोल खा रहे हैं। उसे वजह से जहां भी आप काम करते हो, सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज भी कर दिया जाएगा, और साथ ही में आपके बस आपकी बहुत सारा आना सभी लोगों के सामने करने वाले, तो इज्जत में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों, बहुत बढ़िया योगदान आपका रहेगा। बस आपको मेहनत करने से भागना नहीं है, लेकिन जिंदगी में मेहनत के बिना कुछ नहीं पाया जा सकता। इसलिए मेहनत आप करते रहिए, तरक्की आपके कदम छुएगी। और बॉस, क्या हर एक व्यक्ति आपकी तारीफ करेगा? आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बहुत जरूरी हो पाए। थोड़ा सा समय निकालकर अगर देखेंगे तो लाभ अपार मात्रा में होगा। सबसे पहले सावधानी उन लोगों की है जो बात बात पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा चालाक चतुर बनाया, क्योंकि लोगों को पता है कि इंसान इमोशनल है। मैं इसे थोड़े बहुत उत्साहूंगा, इसके सामने रोने का नाटक करूंगा और ये मेरी बातों में आ जाएगा। यही फायदा उठाकर के लोग हर बार आपका इस्तेमाल करते हैं, और आप मूर्ख की तरह ने हां बोलकर अपना नुकसान करते, अपना काम छोड़कर उनके साथ चले जाते। ये बहुत बड़े मूर्खता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आप कोई कितना भी हिट करें, अगर आपका महत्वपूर्ण काम टिचा है तो आप उसे स्पष्ट तौर पर ना कर दीजिए। हाँ, अपना काम हो जाता है, फिर आप उसे अपनी परेशानी बता सकते हैं, फिर आप उसे कुछ भी कह सकते हैं।
अब दोस्तों साथ ही साथ विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, फॉक्स बनाकर रखना है। उसी के साथ दोस्तों घर खर्च को थोड़ा संभल कर करना है। जी हाँ दोस्तों, घर में पैसों की आपको बचत करनी होगी, पैसा बचा करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आज आप थोड़ा बहुत कमा लेंगे और जो जोश में आकर के खर्च कर देंगे तो बाद में दोस्तों बड़ी मुश्किल आ सकती है। इसलिए थोड़ा पैसों की जो अहमियत है उसे आपको समझनी होगी, पैसों की वैल्यू आपको समझनी होगी, तब जाकर के आपके पास पैसा टिका रहेगा। साथ ही पारिवारिक जीवन आपका अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, कोई परेशानी नजर नहीं। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 10 दिनों में आपको अपनी कुछ आदतों में सुधार करना होगा। आपकी दोस्तों सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप बेवजह लोगों में दिखावा ज्यादा करते हैं। यदि आपके आस पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल ले आए तो आप उसे जलाने के लिए, उसे दिखाने के लिए कार ले आएंगे। यदि वह कोई मोबाइल ले आया तो आप उसे नीचा दिखाने के लिए उससे भी महंगा मोबाइल ले आएंगे। ये आदत है दोस्तों, बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप उसे नीचा नहीं दिख रहे, बल्कि आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी जेब बहुत हल्की हो चुकी होगी। इसीलिए मैं आपको यह बात बता रहा हूं, आपको यह बात समझ रहा हूं कि आप थोड़ा अपनी भावनाओं पर, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाइए और अपने निर्णय काफी सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर आप बेवकूफी कर बैठते हैं और फिर बाद में माथा पीटते रहते हैं कि मैं यह क्यों किया। पैसों के मामलों में समय आप सभी के लिए काफी अच्छा है। भाग्य का आपको अच्छा साथ मिलेगा, पैसों का आना जाना भी लगा रहेगा, लेकिन बचत पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके आज की बचत ही आपके भविष्य की कमाई है। बच्चों के भविष्य पर आप आज विचार विमर्श करेंगे, उनसे अच्छे निर्णय आप ले सकेंगे। साथ ही दोस्तों, परिवार की खुशियों के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण खर्चा इस दिन कर सकते हैं। उसी के साथ यदि घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनके स्वास्थ्य में इस समय थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रखिए कि आपको अपने घर का माहौल सकारात्मक बनाकर रखना है। घर में दोस्तों यदि बहुत समय से कुछ बदलाव नहीं हुआ है तो छोटे मोटे बदलाव करिए। घर में कई बार दोस्तों हम बदलाव करना भूल जाते हैं। सालों साल हमारा घर वैसा ही रहता है जैसे सालों पहले था। छोटी मोटी चीज बदल दीजिए, जैसे सोफे का कवर हो गया, पलंग का कवर हो गया, या टीवी का कवर हो गया, चद्दर हो गया, कुछ भी बदल दीजिए, पर छोटे मोटे बदलाव घर में करते रहिए। इससे घर का वातावरण थोड़ा बदलता रहेगा और यदि कुछ नकारात्मक चीज होगी तो वह दूर होती रहेगी। साथ अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाइएगा। कहते हैं दोस्तों कि तुलसी के पौधे में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में तुलसी का पौधा आपके घर की समस्त नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करेगा, तो तुलसी का पौधा घर में होना ही होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको बता दें, घर में आपको अपने क्रोध पर, आपको अपने गुस्से पर ध्यान देना है। साथ ही दोस्तों, घर की बातों को दफ्तर तक या व्यापार तक लेकर आ जाए और काम की बातों को घर तक लेकर ना आए। इससे दोनों ही जगह काम में आपका मन नहीं लगेगा और वातावरण अशुद्ध होता रहेगा। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नहीं आएगी, आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।